ओके, तो इन द लास्ट लेक्चर हमने इंटरफेरेंस के बेसिक्स देखे थे। इंटरफेरेंस के बेसिक्स मतलब इंटरफेरेंस होता क्या है पहले ये समझा था हमने। हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए कम से कम दो सोर्सेस ऑफ लाइट होने चाहिए, और इन दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट से वेव्स एक पॉइंट पे एक साथ जा रहे हैं। सो दे आर रीचिंग सम पॉइंट पी फाइनली। अब ये पी पॉइंट जो है ये ब्राइट होगा या डार्क होगा ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस मतलब बी से जो वेव निकला है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, माइनस ए से जो वेव निकला है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया। अगर ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा आया तो पी पॉइंट विल अपीयर एज ब्राइट, और अगर यही पाथ डिफरेंस टू एम माइनस वन लैम्डा बाई टू ऐसा आया तो दिस विल अपीयर as this point will appear as dark. Okay, तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन से कंडीशंस में होगा ये हमने कल देखा। इन रियलिटी पॉइंट पी जो है वो डार्क या फिर ब्राइट दिखने की जगह पे वो दिखता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पे मैंने बैंड्स ड्रॉ किए हैं, यू कैन सी हियर। तो ऐसा बैंड पैटर्न होता है, सो इट अपीयर्स एज बैंड्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स। तो ब्राइट पॉइंट की जगह पे ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो इन रियलिटी हमको ये ऐसा अपीयर होता है। सो ब्राइट एंड डार्क समथिंग लाइक दिस वी गेट। ओके, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। so you will have a bright band, then you will have a dark band, then you will have a bright band and dark band। तो ऐसा एक स्क्रीन पे पैटर्न दिखेगा। तो ये जो पैटर्न है ये सबसे पहले यंग थॉमस यंग इस साइंटिस्ट ने ये पैटर्न स्टडी किया था, रिप्रोड्यूस किया था बेसिकली। सो जस्ट अ मिनट। ओके, राइट। तो सबसे पहले थॉमस यंग ने ये पैटर्न स्टडी किया था। तो उस उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज किया था वो हमको आज देखना है, विच इज कॉल्ड एज यंग्स एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है। तो इन दोज डेज जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और ये सब चीजें, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये सब अवेलेबल थे नहीं। तो बहुत सिंपल सा सेटअप था। ही टुक अ कार्डबोर्ड शीट, एक कार्डबोर्ड शीट लिया है, उसमें एक होल बना दिया है, यहाँ पे पिन होल। तो ये जो एस है, ये एस जो है ये एक कार्डबोर्ड में एक पिन होल है, और यहाँ से सनलाइट जो होगा वो पास होगा। तो सनलाइट जैसे ही एस पे आएगा, पिन होल पे आएगा, इट विल स्टार्ट इमिटिंग दिस वेवलेट्स। तो ये जो waves है दे आर कमिंग फ्रॉम सोर्स एस विच इज द पिन होल। उसके बाद और एक कार्डबोर्ड रखा है, और कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स है जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एस। मतलब एस से एस वन और एस से एस टू ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसा क्यों करना पड़ता है आपको? क्योंकि देयर इज समथिंग, देयर आर सम स्पेसिफिक कंडीशंस। ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं ब्राइट डार्क, ये पैटर्न हम देख रहे हैं, ये पैटर्न स्टेडी रहने के लिए, स्टेडी मतलब विद टाइम स्टेबल रहने के लिए वो पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। और ब्राइट और डार्क वेल डिफाइंड, मतलब ब्राइट शार्प फिर डार्क फिर ब्राइट शार्प, ऐसा दिखना चाहिए। मिक्स नहीं होना चाहिए पैटर्न, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था। कैसा? तो आई जस्ट शो यू। सो इवन इट वाज पॉसिबल कि आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ब्राइट और डार्क डिफ्यूज हो जाए, तो ब्लर ब्लर पैटर्न आता है वो। तो ब्लर पैटर्न नहीं चाहिए, वी वांट टू वेल डिफाइंड पैटर्न। अब वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो पैटर्न आया है ब्राइट डार्क बैंड का, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ये जो पैटर्न है ये वेल डिफाइंड होने के लिए सोर्स ऑफ लाइट पे कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक, मतलब दोनों के दोनों सोर्स जो है वो सिंगल वेवलेंथ इमिट करने चाहिए। सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब जो सोर्स S1 से जो वेव निकला है और S2 से जो वेव निकला है,
इन दोनों में फेज डिफरेंस या तो नहीं होना चाहिए, मतलब क्रेस्ट शुड मैच विद क्रेस्ट ऑलवेज, अगर है तो वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टू हैव दैट एक सिंपल सा ट्रिक किया कि एक कार्डबोर्ड डाल दिया, उसमें 2 पिन होल बना दिए। अब क्या हो रहा है कि ये जो सोर्स एस का जो लाइट है, ये सोर्स एस का जो लाइट है, यही लाइट S1 और S2 में से पास होगा और S1 और S2 सेकेंडरी सोर्स जैसे बिहेव करेंगे। The light coming from source S will pass through S1 and S2, and S1 and S2 will act as secondary sources. इसका मतलब हमको सिंगल वेवलेंथ चाहिए था, तो S1 S2 हमने एक ही सोर्स से बना लिया इनडायरेक्टली। S1 S2 ये दोनों S सोर्स से डिराइव हो रहा है। देन सेकेंडली इससे जो वेव्स आएंगे वो कोहेरेंट भी होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल सेटअप था, 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, एक कार्बन में एक पिन होल किया है, यहाँ से सनलाइट आएगा, तो ये जो सोर्स एस है ये सनलाइट से डिराइव हुआ है। उसके बाद और एक कार्डबोर्ड लिया है, उसमें 2 पिन होल दिए हैं S1 एंड S2, और यहाँ से जो लाइट आएगा वो सोर्स एस से जो लाइट आएगा वही लाइट से ये दोनों सोर्सेज डिराइव हो जाएंगे S1 S2। अब उसके बाद एक स्क्रीन है हमारे पास XY, तो वी हैव अ स्क्रीन XY। तो ये S1 और S2 से जो लाइट आ रहा है वो स्क्रीन पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। तो आपको ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न दिखेगा, राइट। तो ये ब्राइट और ये डार्क कब दिखेगा वो हमको अभी डिटेल स्टडी करना है। तो ये बेसिक सेटअप था। दिस वाज द फर्स्ट कंफर्मेशन कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, कि हमने जो थ्योरेटिकली सीखा है कि 2 वेव्स अगर एक साथ एक पॉइंट पर आ गए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। ये बहुत बेसिक था क्योंकि उस जमाने में कोहेरेंट सोर्सेज, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हम बना नहीं सकते थे, उतना टेक्नोलॉजी था नहीं। तो 2 कार्डबोर्ड लिए, उसमें होल्स किए, एक स्क्रीन पे पैटर्न देखा, राइट। नाउ विथ एडवांसमेंट, अब हम लोग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा थी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्डबोर्ड्स एंड सनलाइट, तो हम लोग एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस यूज करते हैं। उसके बाद हम 2 स्लिट लगाते हैं। सो वी टेक 2 स्लिट्स। तो स्लिट्स में दिखाता हूँ यहाँ पे, स्लिट्स मतलब स्मॉल ओपनिंग होता है। तो 2 स्लिट्स है हमारे पास। इस स्लिट को मैं नाम देता हूँ S1, और ये जो स्लिट है ये S2 है। मतलब वापस से वही है कि S सोर्स में से लाइट निकलेगा, वो स्लिट S1 से और स्लिट S2 से पास होगा। मतलब स्लिट S1 and S2 ये जो 2 sources हैं, they are secondary sources and they will be coherent sources. And then हमें जो पैटर्न देखना है, हम वो पैटर्न एक स्क्रीन XY पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। So we are going to see the pattern on this screen XY. थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ सिर्फ। Yes. So this is screen XY. The distance between 2 slits, ये जो 2 slits है इसका जो डिस्टेंस होता है that is denoted by small d। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। ये स्मॉल d डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्सेस इज कैपिटल D। तो ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। और मान लेते हैं ये जो यहाँ पे स्क्रीन का सेंटर है, ओके, तो दैट इज स्क्रीन सेंटर। लेट मी जस्ट टेक सेंटर प्रॉपर्ली, ओके गुड। तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन का सेंटर है इसको मैं बोल देता हूँ O। अब
जो भी लाइट S1 और S2 से आएगा वो सेंटर O तक पहुंचने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब इक्वल पाथ, सेम पाथ ट्रेवल करेगा, सेम पाथ ट्रेवल करेगा मतलब पाथ डिफरेंस नहीं होगा। पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो हमने कल ही सीखा कि जब पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आपको याद होगा डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा बोला था आपने, n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उस केस में वो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसका मतलब ये है कि सेंटर O पे हमेशा एक ब्राइट बैंड ही दिखने वाला है। सो सेंटर O इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ब्राइट बैंड। तो यहाँ पे ब्राइट बैंड ही बनने वाला है सेंटर O पे। क्यों? क्योंकि द वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 they travel equal distance to reach center O, इसलिए it is always going to be a bright band। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि we have some other point, हमारे पास कोई और पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट। ये P पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमको पता है कि ये P पॉइंट ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बनेगा, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2। मतलब बेसिकली वो डिपेंड करने वाला है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे S1P पे और डिस्टेंस S2P। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से तो स्क्रीन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर, तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। Let us call this point over here as M. Similarly, let us draw a perpendicular bisector from S1 on the screen and from S2 on the screen. Let us give them some name. इसको मैं बोल देता हूँ M1, इसको मैं बोल देता हूँ M2। और क्योंकि this distance, as I have mentioned, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस d था, स्मॉल d था। तो दिस डिस्टेंस विल बी, ये डिस्टेंस आपका आएगा d/2, ये डिस्टेंस आपका आएगा d/2। एक्चुअल टास्क इन हैंड क्या है पहले ये समझ लो कि करना क्या है यहाँ पे। देखो करना सिर्फ इतना ही था कि एक रैंडम पॉइंट है P स्क्रीन पे, ओके, जिसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से x है। So we have a point P, any point P on the screen जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से x है, राइट। हमको ये देखना है कि ये P पॉइंट ये ब्राइट होगा या ये डार्क होगा, मतलब यहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा या ये डार्क बैंड बनेगा। तो हमने एक सोर्स लिया S, हमने यहाँ पे दो स्लिट लगा दी। स्लिट मतलब स्मॉल विंडो होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है, छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको स्लिट बोलते हैं, राइट। तो S सोर्स से लाइट आएगा S1 पे और S2 पे। S1 और S2 दोनों के दोनों S से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो S1 एंड S2 विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेज व्हिच आर कोहेरेंट, राइट। हमारे पास एक स्क्रीन है XY जहाँ पे हम पैटर्न को रिकॉर्ड करने वाले हैं, पैटर्न को देखने वाले हैं। हमको पता है कि सेंटर O जो है वो हमेशा, किसका सेंटर हो, स्क्रीन का सेंटर हो, वो हमेशा ब्राइट ही रहेगा, मतलब वहां पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट S1 से O पे ट्रेवल करेगी और S2 से O पे ट्रेवल करेगी, दे विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच सेंटर O, मतलब सेंटर पे हमेशा ब्राइट बैंड बनने वाला है। अब हमारे पास एक रैंडम पॉइंट है P, वो रैंडम पॉइंट P
ब्राइट होगा या डार्क होगा वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पाथ डिफरेंस पे, मतलब वो डिपेंड करेगा S2P माइनस S1P। S2 से जो वेव निकला है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 से जो वेव निकला है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों का साथ। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दो स्लिट यूज की है हमने यहाँ पे, S1 और S2। ओके, सो यू विल नीड फ्यू थिंग्स हियर जो हमको डिरेक्शन करना है। सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो S1 से हमने M1 पे मतलब स्क्रीन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, उसका डिस्टेंस सेंटर से d/2 है, और S2 से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस भी O पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से d/2 है। दोनों सोर्सेस का डिस्टेंस S1 और S2 का डिस्टेंस स्मॉल d था, स्क्रीन और सोर्सेस का डिस्टेंस कैपिटल D है। और ये जो सोर्स S हमने बोला है ये नॉर्मली इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू द स्लिट। तो इसका मतलब स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस या सोर्स S से स्क्रीन का डिस्टेंस रफली सेम ही होता है, तो D लेते हैं हम लोग। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, अब हमें जो जो डिस्टेंसेस लगने वाले हैं हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। वी विल नीड दिस डिस्टेंस PM1, तो हमको PM1 ये डिस्टेंस लगने वाला है। PM1 कैसे निकाल सकते हैं, तो हाउ कैन यू फाइंड PM1? इट इज सिंपल। सो दिस डिस्टेंस PM1 इज PO, मतलब P से O माइनस M1O, तो ये आएगा माइनस M1O। PO x है और M1O d/2 है, तो x minus d/2। Similarly, PM2 will be PO plus M2O, मतलब ये आ जाएगा आपका x plus d/2। तो PM2 डिस्टेंस आपका आएगा x plus d/2। अब I am just going to delete this क्योंकि इसका अब काम नहीं है यहाँ पे, so I'll just delete this now। Okay, so let us focus first on this triangle S1M1P। अगर आप S1M1P ट्रायंगल पे फोकस करते हो तो फ्रॉम ट्रायंगल S1M1P, S1P तो हाइपोटेन्यूज है, तो S1P स्क्वायर इक्वल टू S1M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। S1M1 ये डिस्टेंस कैपिटल D था, तो D स्क्वायर। M1P मतलब PM1 हमने अभी फाइंड किया, ये है आपका x माइनस d/2 का स्क्वायर। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल S2M2P, S2P ये हाइपोटेन्यूज है, S2P स्क्वायर इक्वल टू S2M2 स्क्वायर प्लस M2P स्क्वायर। S2M2 भी डिस्टेंस कैपिटल D है, तो ये कैपिटल D स्क्वायर आएगा, प्लस M2P या PM2 ये x प्लस d/2 स्क्वायर है, अभी भी लिखा हमने। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट पाथ डिफरेंस निकालने में, क्योंकि पॉइंट P ये ब्राइट है या डार्क है ये पाथ डिफरेंस ही बताएगा आपको। तो पाथ डिफरेंस मतलब मुझे S2P माइनस S1P चाहिए, मतलब मुझे ये डिस्टेंस S2P और S1P इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, therefore हम S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो S2P स्क्वायर ऑफ D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर was D स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस d/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा आएगा, कैंसिल और कैंसिल। ओके, तो x प्लस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। बाय द वे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचा x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी बाई टू प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे था आपका x माइनस डी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये भी कैंसिल होगा, और टू टू तो यहाँ कैंसिल था ही, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब ये आपका आ जाएगा टू एक्स डी। तो आपको मिल गया s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इक्वल टू एच डी। बट आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैं लिख सकता हूँ s2p माइनस s1p into s2p plus s1p equal to 2xp. So what I will do is, अब सिर्फ यहाँ पे मैं इस टर्म को डिवाइड करने वाला हूँ, दैट्स इट। वो मल्टीप्लिकेशन था, राइट हैंड साइड में जाके उसका डिवीजन होने वाला है, तो हमको ऐसा मिलने वाला है। गुड, हमको चाहिए क्या था, हमको पार्ट डिफरेंस मतलब s2p माइनस s1p चाहिए। गुड, तो अब अगर आप इस डायग्राम पे फिगर पे ध्यान दोगे तो s2p और s1p ये रफली इक्वल टू द स्क्रीन डिस्टेंस d होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं दैट ये मान लो ये आपका s1 है और ये आपका s2 है, ये बहुत क्लोज होते हैं, तो स्लिट्स आर वेरी क्लोज, और स्क्रीन जो होता है वो बहुत दूर होता है। मतलब रफली स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट में लेता हूँ तो रफली s2p डिस्टेंस और s1p डिस्टेंस ये रफली इक्वल होते हैं। ओके, बट एक प्रॉब्लम है फिर यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे s2p और s1p को इक्वल लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, मतलब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई यहाँ। तो पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब ब्राइट बैंड। तो हम यहाँ पे जो अजम्पशन लेते हैं, हम बोलते हैं लेट s2p is approximately equal to s1p is equal to d only for right hand side। लेफ्ट हैंड साइड पे आप नहीं ले सकते, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो एंड ऑफ द स्टोरी, बात खत्म हो गई वहां पे। वो हमेशा ब्राइट पॉइंट आपको दिखने वाला है, मतलब स्क्रीन पे कहीं भी देखो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वैसा नहीं है। देयरफॉर यू विल हैव s2p minus s1p equal to 2xd capital D plus capital D। Therefore you will have s2p minus s1p equal to 2xd capital D plus capital D, मतलब 2 times capital D, 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 कैंसिल होने के बाद therefore you know this is nothing but path difference। s2p minus s1p क्या था, ये पाथ डिफरेंस था, तो s2p minus s1p equal to पाथ डिफरेंस इक्वल टू xd by कैपिटल D। ये आपको मिल गया पाथ डिफरेंस। ओके, अब हमको ये देखना था कि p पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा, मतलब इन शॉर्ट हमको ये देखना था कि ब्राइट बैंड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, कौन से डिस्टेंस पे बनेंगे। डिस्टेंस मतलब एक्स कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ब्राइट बैंड बनेगा, कितने डिस्टेंस पे डार्क बैंड बनेगा। और ये पी पॉइंट मैंने ऊपर लिया है, जरूरी नहीं है मैं ये पी पॉइंट नीचे भी ले सकता था,
तो इसका मतलब ये होता है ये जो ब्राइट बैंड या डार्क बैंड है ये सेंटर के दोनों तरफ बन सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, राइट। तो नाउ वी नीड टू चेक सी पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स। और ये जो बैंड्स की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक ऐसा स्ट्रिप बनता है, जो ऐसा स्ट्रिप बनता है ब्राइट डार्क, इसको फ्रिंज भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड और ब्राइट फ्रिंजेस। तो बैंड बोलो या फ्रिंज बोलो, एक ही बात है। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, मतलब ब्राइट पॉइंट दिखना चाहिए, ब्राइट बैंड दिखना चाहिए, उस केस में पाथ डिफरेंस डेल्टा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन पाथ डिफरेंस हमने क्या निकाला है? एक्स डी। तो एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा। Therefore I can write this as x equal to n lambda d by small d। तो ये वो पोजीशन है, अच्छे सुन लेना, ये वो पोजीशन है, मतलब प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा जगह है जहां जहां पे ब्राइट बैंड बनेगा। तो मैं इसको एक्स एन बोल दूंगा, एक्स एन बोल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। इसका मतलब ऐसा है कि ये पूरा एक पैटर्न बनता है। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, यू गेट समथिंग लाइक दिस। सेंटर पे हमेशा ब्राइट होगा, उसके बाद डार्क होगा, उसके बाद वापस ब्राइट होगा। तो आई विल कंप्लीट दिस हियर, जस्ट अ मिनट। गुड। तो यू विल हैव something like this on both sides, bright dark, ओके। अब ऐसा दिख रहा है आपको पैटर्न में कि ब्राइट का विड्थ ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है, वो गलती से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो डोंट वरी। सो दोनों साइड पे, सेंटर के दोनों साइड पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा आपको मिलने वाला है। गुड। अब सेंटर से जो पहला ब्राइट है उसको बोलते हैं n इक्वल टू 1, फर्स्ट ब्राइट दोनों साइड पे, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ब्राइट ऑन ईदर साइड। फिर जो दूसरा है उसको बोलते हैं n इक्वल टू 2, सेकेंड ब्राइट। सिमिलरली सेंटर से दोनों साइड पे डार्क भी है, तो ये जो डार्क है, ये जो डार्क है, इसको बोलते हैं m इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि याद करो हमने इंटरफेरेंस में डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव के लिए n नहीं m यूज किया था। m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो ऐसा आपको स्क्रीन पे पैटर्न दिखने वाला है। तो ब्राइट कहाँ कहाँ बनेगा? तो ब्राइट बनेगा xn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। तो मैं n इक्वल टू 0 डालता हूँ, मतलब सीधा सीधा सेंटर पे आपको ब्राइट मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं n इक्वल टू 1 डालता हूँ तो फर्स्ट ब्राइट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा डी बाई डी। मैं अगर n इक्वल टू 2 डालता हूँ तो 2 लैम्डा डी बाई डी। मतलब ब्राइट कहाँ कहाँ बनेगा? ब्राइट बनेगा 0 पे, सेंटर पे, लैम्डा डी बाई डी पे, फिर 2 लैम्डा डी बाई डी पे, फिर उसके बाद 3 लैम्डा डी बाई डी पे। तो these are the positions of bright bands or bright fringes. Similarly, अगर पाथ डिफरेंस, जो भी पाथ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ओके, अगर वो एक दूसरा कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, तो देन यू गेट डार्क बैंड और डार्क फ्रिंजेस। कौन सा दूसरा कंडीशन? if the path difference happens to be 2m minus 1,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको पता होना चाहिए इफ द पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। अगर पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब स्क्रीन का वो पोजीशन डार्क दिखेगा। तो इसका मतलब डेल्टा डेल्टा तो हमने फाइंड करके रखा है, मतलब एक्स डी बाई कैपिटल डी, अगर ये 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 आता है तो वो पोजीशन स्क्रीन का डार्क दिखेगा, मतलब एक्स इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ये आ गया आपका डार्क बैंड। पर जैसे मैंने बताया कि एक जगह पर डार्क है नहीं, सेंटर में ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क तो चलता जाएगा। तो मैं बोलूंगा nth डार्क बैंड, mth डार्क बैंड। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 डालता हूँ तो रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी पेस्ट इट ओवर, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर मैं m की वैल्यू 1 डालता हूँ कि m की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही थी, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, है ना। तो x1 आपका आएगा लैम्बडा डी बाई 2डी। अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 लैम्बडा डी बाई 2डी। ये सेकेंड डार्क है। थर्ड डार्क आएगा 5 लैम्बडा डी बाई 2डी, ये कैपिटल डी आएगा ऊपर, राइट। मतलब इन शॉर्ट आपका डार्क बैंड कहाँ कहाँ बना। डार्क बैंड बना आपका लैम्बडा डी बाई 2डी पे, 3 लैम्बडा डी बाई 2डी पे, 5 lambda d by 2d पे, and so on। मतलब if you notice 0 which was center bright है, उसके बाद अगला ब्राइट बना था आपका लैम्बडा डी बाई डी, लैम्बडा डी बाई डी। मैं ये पोजीशन प्लॉट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, ये भी ब्राइट है। फिर उसका अगला ब्राइट बना था आपके पास 2 लैम्बडा डी बाई डी पे, और एग्जैक्टली exactly दो ब्राइट के बीच में, मतलब लैम्बडा डी बाई 2d, हाफ ऑफ दिस, इन दोनों डिस्टेंस का हाफ, मतलब बिल्कुल सेंटर में, दो ब्राइट के बिल्कुल बीच में डार्क। फिर अगला भी 3 लैम्बडा डी बाई 2d, मतलब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क। ये दोनों साइड्स पे होगा, ऊपर नीचे, मतलब आपके ऊपर है स्क्रीन कैसा है। स्क्रीन अगर ऐसा है तो ब्राइट डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट डार्क डार्क। अगर स्क्रीन ऐसा है तो सेंटर में ब्राइट डार्क डार्क, देन ब्राइट ब्राइट, देन डार्क एंड डार्क। तो ऐसा बनने वाला है पैटर्न। गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है। so two things are important, one is this formula, डार्क कहाँ कहाँ बना, दूसरा ये फॉर्मूला ब्राइट कहाँ कहाँ बना। तो these are the positions of bright and dark bands। ओके, गुड। अब हमको करना क्या है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, नाउ हम लोगों को फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बताता हूँ मैं, गिव मी अ मिनट, आई विल टेल यू व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है दैट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, तो वी ऑलरेडी नो कि अब ये जो पैटर्न है ये दिखने कैसे वाला है। तो जस्ट टू शो यू, जस्ट अ मिनट, एंड एज आई टोल्ड यू इस चैप्टर के लिए हम रिवीजन के लिए ज्यादा लेक्चर रखने वाले हैं। तो वी विल नीड 4 लेक्चर्स बिकॉज इट इज लेंथी चैप्टर। तो मान लो ये स्क्रीन है
और हम उसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, इट इज रिलेटिव पोजीशन। नाउ क्या होगा, आपको मिलेगा सेंटर में ब्राइट एंड देन यू विल हैव डार्क। तो something like this। ऑफ कोर्स मैं अप टू स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो आई एम नॉट ड्रॉइंग अप टू द स्केल हियर। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये स्क्रीन का सेंटर है, मतलब x इक्वल टू 0 है। फिर मैंने बताया आपको कि उसके बाद क्या होगा, सेंटर में ब्राइट होगा फिर डार्क होगा। तो डार्क मैं यहाँ पे बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू कलर। सो दिस ब्लू शेडिंग हियर मीन्स that you have dark band destructive, और white मतलब you have bright band मतलब constructive interference or something like this। ठीक है, थोड़ा बहुत वो डिफ्यूजन हो गया तो इट्स ओके, इट्स नॉट रियली, आई कैन नॉट गो वेरी अप टू द स्केल, तो ठीक है थोड़ा बहुत समझ लेना, इट्स ओके। ओके, तो ऐसा आपको मिलते जाएगा दोनों साइड पे, ब्राइट डार्क, तो ऐसा आपको मिलते रहेगा, ब्राइट डार्क सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा पैटर्न है हमारे पास। अब फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, आप देख रहे हो, आप चाहे ब्राइट लो चाहे आप डार्क लो, मैं डार्क लेता हूँ। एज यू सी, ये जो डार्क बैंड है इसका कुछ विड्थ है, सो दिस डार्क बैंड हैज सम विड्थ। ये जो विड्थ है डार्क का उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। ओके, सो दिस इज फ्रिंज विड्थ, कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। ओके, अब बुक टू बुक वेरी करेगा। देखो बेसिकली क्या है कि सम बुक्स विल से द विड्थ ऑफ ईदर ब्राइट और डार्क बैंड इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ। सम बुक्स विल से center to center distance of two consecutive bands is fringe width। ठीक है, एक ही बात है, वो सेम ही आता है बेसिकली, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट आई विल यूज दिस पर्टिकुलर केस। मुझे क्या करना है, मुझे डार्क बैंड का विड्थ निकालना है, डार्क बैंड का विड्थ निकालना है। लॉजिकली सोचो, कोई भी डार्क बैंड होगा, मान लेते हैं ये डार्क बैंड है जिसका विड्थ निकालना है हमको। इफ यू थिंक लॉजिकली, डार्क बैंड जहां पे शुरू हुआ है, मतलब ये जो एक लाइन बता रहा हूं मैं, ये लाइन बता रहा हूँ, डार्क बैंड जहां शुरू हुआ है वहां पे ब्राइट बैंड खत्म हुआ है ना। यहाँ पे ये ब्राइट बैंड था, ब्राइट बैंड खत्म हुआ, फिर डार्क बैंड शुरू हुआ, और जहां पे डार्क बैंड खत्म हुआ वहां पे अगला ब्राइट बैंड शुरू हो गया। तो डार्क बैंड जो है वो दो ब्राइट बैंड के बीच में सैंडविच्ड है, बीच में है। मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये nth ब्राइट बैंड है, और ये जो आएगा ये n+1 ब्राइट बैंड आएगा। क्यों? सिंपल, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड ही होना चाहिए। ब्राइट बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, डार्क की नहीं। डार्क को फाइंड, डार्क का विड्थ निकालना है, तो डार्क का विड्थ निकालना है तो हम ब्राइट की कंडीशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डार्क बैंड शुरू कहाँ पे हुआ, जहाँ पे nth ब्राइट बैंड खत्म हुआ, और डार्क बैंड खत्म कहाँ पे हुआ, जहाँ n+1 ब्राइट बैंड शुरू हुआ। तो if I can find what is this distance xn+1 from the screen, this distance, I mean from the center of screen,
अगर मुझे ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हमको पता है ये जो डिस्टेंस है ये n+1 xn+1 है। और अगर हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस, ये भी पता है हमको। क्यों? क्योंकि ये xn है, nth ब्राइट बैंड है, तो nth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस हमको सेंटर से पता नहीं होता है कि पता। यू नो हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंसेस? ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट है B, यहाँ पे एक पॉइंट है A। अगर B ये 5 सेंटीमीटर पे है और A अगर 4 सेंटीमीटर पे है, तो डिस्टेंस AB क्या करते हो आप? 5 - 4 मतलब 1। तो वही करना है यहाँ पे हमको। तो हमको अगर ब्राइट बैंड का, सॉरी डार्क बैंड का विड्थ निकालना है, तो xn और xn+1 का डिस्टेंस देखना है। मतलब xn+1 माइनस xn, ये आपको देगा फ्रिंज विड्थ x। और ये फ्रिंज विड्थ x फॉर डार्क की बात कर रहा हूं मैं, राइट। बट एज आई टोल्ड यू, हमको पता है xn कितना आता है, n लैम्बडा d/d। अभी अभी देखा, यस। तो xn+1 क्या आएगा? n की जगह पे n+1 लैम्बडा d/d। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, और ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में जाने के बाद हमको मिल जाएगा डार्क बैंड का विड्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 1 you will have xn+1। xn+1 मतलब आपके पास वैल्यू है n+1 लैम्बडा d/d माइनस xn है n लैम्बडा d/d इक्वल टू फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड। तो यहाँ से आप लैम्बडा d/d कॉमन निकालोगे, n+1 माइनस n इक्वल टू xd। therefore आपको मिल जाएगा xd फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एज लैम्बडा d/d। okay, so we have fringe width of dark band as lambda d/d। Similarly, जब आप ब्राइट का फ्रिंज विड्थ निकालोगे, तो फिर ब्राइट बैंड के लिए क्या करना पड़ेगा? इजी, बहुत इजी टास्क है। अगर आपको ब्राइट बैंड का निकालना है तो कंडीशन डार्क की होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा है, जहां पे ब्राइट बैंड शुरू हो रहा है, मतलब इस पोजीशन पे जहां ब्राइट बैंड शुरू हो रहा है, वहां पे डार्क बैंड खत्म हो रहा है, और जहां ब्राइट खत्म हो रहा है वहां पे अगला डार्क शुरू हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट नाउ। तो ब्राइट बैंड का विड्थ निकालने के लिए सिर्फ आप करोगे क्या? xm+1 माइनस xm, और m+1 xm हमने फाइंड करके रखा है। तो ये आप खुद कर सकते हो। एक बार n की जगह पे m+1 डालो, इसको सॉल्व करो, और एक बार xm रखो और उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको ब्राइट फ्रिंज का विड्थ मिल जाएगा एग्जैक्टली सेम। मतलब डार्क बैंड का विड्थ और ब्राइट बैंड का विड्थ ये एग्जैक्टली सेम आता है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। गुड, so this is what you should know। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। कौन से? एक तो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कंडीशंस फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, मैं क्विकली बता देता हूँ। ये जो पैटर्न हमारे पास है, इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पैटर्न ओवर टाइम, मतलब विथ टाइम, ऐसा का ऐसा स्टेडी रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए कुछ कंडीशंस है, उसको बोलते हैं स्टेडी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। एक कंडीशन ये है कि जितना हो सके ये d बड़ा होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। दूसरा ये है कि ये S1 और S2 स्लिट का डिस्टेंस जो है स्मॉल d, ये जितना कम हो उतना अच्छा।
So the distance between slits small d should be as small as possible. तीसरा, ये जो सोर्स S है, this should be monochromatic. चौथा, ये जो सोर्सेस S1 और S2 है, they should be coherent. तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है आपके पास, हम देखेंगे बाद में. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो there are other conditions for obtaining stable interference pattern. We are not going into that. हमको नहीं जानना है, वो आप देखोगे. और एक theoretical topic है, which is called as methods for obtaining coherent sources. दो मेथड है, एक लॉयड्स मिरर है, एक बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है. तो बाइप्रिज्म सेटअप है, so that you can see on your own. So I am not going to take that in theory. Next part of this chapter is diffraction. Okay, तो अब diffraction क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं. देखो, the idea is simple. So let me go back to the last page. Okay. आइडिया बहुत सिंपल है. मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S, और हमारे पास एक स्क्रीन है यहाँ पे XY, सम स्क्रीन XY, और इसके बीच में एक ऑब्स्टैकल है हमारे पास. वी हैव एन ऑब्स्टैकल, बाय द वे, ठीक है, एक ऑब्स्टैकल है यहाँ पे. सम ऑब्स्टैकल्स, वी हैव सम ऑब्स्टैकल ओवर हियर. अब ये जो सोर्स यहाँ से आएगा, मतलब सोर्स से जो रेज निकलेंगे, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो ऑब्स्टैकल है, जो नाम है ऑब्स्टैकल है, मतलब वो रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और हमें A से B इतने रीजन में लाइट नहीं मिलना चाहिए. मतलब यहाँ पे बनेगा शैडो. इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. ओके, तो आइडिया ये है कि यहाँ पे हमको लाइट नहीं मिलना चाहिए, राइट. और अदर वे राउंड, अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S, और इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टैकल हमारे पास एक स्लिट है. स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग. As I told you, so what I will do is मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन रख देते हैं XY. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लिट है. स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग है. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे दैट जो भी लाइट होगा, वो लाइट आपको सिर्फ A से B इस रीजन में लाइट मिलेगा. मतलब ऊपर और इसके नीचे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, मतलब वहां पे शैडो होना चाहिए, लाइट नहीं. वहां पे लाइट नहीं पहुंचना चाहिए. दोनों केस उल्टे हैं. एक केस में हमने एक ऑब्स्टैकल रखा है, तो मतलब यहाँ A से B के बीच में नो लाइट होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए. और एक केस में हमने एक स्लिट रखा है, A से B, A से ऊपर और B के नीचे लाइट नहीं होना चाहिए, मतलब नो लाइट और नो लाइट, राइट. दिस इज एक्सपेक्टेड. लेकिन क्या होता ये है कि अगर देयर आर कंडीशन. इफ मान लेते हैं ये जो स्लिट का विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द स्लिट लेट अस से 8, ओके, और ये जो ऑब्स्टैकल है, बाय द वे दिस इज सो गुड. जो भी इंजीनियरिंग करेगा, व्हेन आई वाज टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, हमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था यूजिंग दिस थियरी, वेयर वी यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ आवर हेयर. क्योंकि आपका जो हेयर है, ह्यूमन हेयर जो है, वो वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर नहीं कर सकते, उसका थिकनेस कम होता है. तो हमने यूजिंग दिस थियरी ऑफ डिफ्रैक्शन हमने थिकनेस मेजर किया है. समझेगा कैसे, आगे जाके समझेगा. आपको नेक्स्ट लेक्चर तक रुकना पड़ेगा उसके लिए, बट जस्ट टेल यू नाउ द आइडिया इज, ये ऑब्स्टैकल का विड्थ A है, यहाँ पे स्लिट का विड्थ A है.
अगर जो वेवलेंथ ये सोर्स इमिट कर रहा है, वेवलेंथ लैम्बडा, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू ए, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्लिट विड्थ या फिर ऑब्स्टैकल का विड्थ अगर ये मैच हो गए, मैच हो गया मतलब तो पता है वेवलेंथ होगा 10⁻⁹ मीटर में, तो मोर और लेस विड्थ भी बहुत छोटा चाहिए, तो कंपैरेबल होना चाहिए मतलब। तो इफ दिस हैपेंस, तो इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू द स्लिट विड्थ और ऑब्स्टैकल, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में लाइट जो है वो बेंड होता है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे लाइट बेंड हो गया, मतलब लाइट विल एंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। मतलब यहाँ पे जहां हमको लाइट नहीं मिलना चाहिए था, अब यहाँ पे भी लाइट मिल रहा है। ओके, तो क्या हुआ, लाइट बेंड हुआ। द बेंडिंग ऑफ लाइट at the corners of obstacle into geometrical shadow region is called as diffraction of light। या फिर स्लिट के केस में लाइट जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, राइट। सो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट into geometrical shadow region when it encounters slit of width approximately equal to wavelength of light, that is called as diffraction। तो diffraction bending of light या फिर spreading of light at obstacle और at slit, उसको बोलते हैं diffraction। मतलब in short अब होगा क्या, अब होगा ये, डायग्राम, लाइट बेंड हुआ है ना, लाइट बेंड हुआ, तो यहाँ जो ये लाइट बेंड हो रहा है या फिर लाइट स्प्रेड हो रहा है, तो ये लाइट का बेंडिंग या स्प्रेडिंग अल्टीमेटली आपको एक पैटर्न देगा स्क्रीन पे। तो उस पैटर्न में सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे सबसे ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर डार्क, फिर लेस ब्राइट, फिर डार्क, फिर लेस ब्राइट, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा पैटर्न बनता है। तो डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, और जो लाइट बेंड हुआ उसका इंटरफेरेंस हुआ, दैट इज डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, और डिफ्रैक्शन का डिटेल थियरी जो है दैट वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, so on so forth। That will be part of the next session, so we'll stop here for a day।